ऑर्डर नंबर 27A। अब ये ना देखो 27A को हर कोई तो नहीं पढ़ता है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, बट हमें वैसे भी सारे ऑर्डर्स कवर करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो व्हाई नॉट, लेट अस सी। और थोड़ा किसी इसमें आया हुआ भी है ये, तो सोचा कि चलो इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो एक 27 को क्यों ना पढ़ें। तो ये सब सूट इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आपको पता है ना कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कि जो सूट लॉ पॉइंट पे टिका हुआ है, जहां पर लॉ की बात की जा रही है। फैक्ट तो अपनी जगह पे होते ही है, देखो फैक्ट नहीं होंगे तो हम लोग कोर्ट में क्यों आएंगे, झगड़ा क्यों करेंगे, हमें थोड़ी टाइम पास करने जाना है वहां पे। तो ये सब चीजों को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो यहाँ पे बोला गया है, ये लॉ पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, तो जब देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने ऑर्डर 27 में कैसे देखा कि गवर्नमेंट को लेकर सारी चीजें होती है, गवर्नमेंट सब डिसाइड गवर्नमेंट के तरफ से होता है। तो यहाँ पर ना अटॉर्नी जनरल की बात की जा रही है और एडवोकेट जनरल। अभी देखो आपको पता है ना कि भारत में हम लोगों के अटॉर्नी जनरल है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, जो कि आर्टिकल 132 में रीड विद आर्टिकल 147 में, जहां पर क्वेश्चन आ जाता है लॉ का, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट्स में अटॉर्नी जनरल बैठते हैं। यहाँ पर देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे लड़ाई करने आते हैं, है ना, कंप्लेनेंट का फेवर करते हैं, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को कवर करते हैं। तो वहां जो हाई कोर्ट होते हैं वहां पर क्या होता है, अटॉर्नी जनरल बैठते हैं। तो जहां पर स्टैच्यू की वैलिडिटी को चेक किया जाए, तो कौन से कोर्ट में कैसा स्टेप लिया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है आपको। तो अटॉर्नी जनरल और द एडवोकेट जनरल, इसे हमने 132 रीड विद 147, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा ही है ना, थोड़ा बहुत। तो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाए, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसर्न्स द स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा जनरल, एडवोकेट जनरल। स्टेट में आया एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ये कोई विपरीत लोग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। आपने हाई कोर्ट में देखा होगा अटॉर्नी जनरल्स को बुलाया जाता है, मतलब वहां की प्रिविलेज, और ट्रायल कोर्ट में तो ये सब बातों का नामो निशान नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, क्योंकि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। देखो जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स बैठे हैं, हाई कोर्ट के लॉयर्स बैठे हैं, वहां पे चलती क्या है, अपील चलती है, रिट पिटीशन चलती है, और पीआईएल काफी सारी चलती है। तो वहां पर क्या डिसाइड होता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही डिसाइड होता है ना, और क्या डिसाइड होगा देखा जाए तो यहाँ पर इसीलिए ये 27A को इंसर्ट करके, क्योंकि इसमें स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। देखो कानून बनाया, पार्लियामेंट से बन के आता है, लॉ फॉर्म होता है, बिल पास होता है, दोनों हाउसेस से पास होगा, वो लॉ बन जाएगा। लॉ बनने के बाद हम जैसे लोगों को बोला जाएगा पढ़ो भाई और पढ़ो तुम लोग, है ना। तो इस वजह से ये सारे 27A को लेके यहाँ पे, जहां पर प्रोसीजर इन अ सूट इन्वॉल्व द वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी देखो ये प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, जहां पर कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की बात आ जाती है। देखो कोर्ट को अपीयर स्टैट्यूटरी वैलिडिटी अराइज हुआ जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट लीडर को नोटिस देना पड़ता है कि भैया तू आजा, ये सारी बातें हैं। तो अथॉरिटी जो है, जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को रिलीज किया जाता है, जो सारी चीजें करी जाती है, तो उसका प्रोसीजर होता है, उसकी वैलिडिटी हो जाती है। सडनली एक केस लॉ आ जाती है, बहुत सारी चीजों को बदल के रख देती है, बदल के रखती है ना, आपने देखा है ना। जो लॉ नहीं बना है, एक केस आ जाता है, और केस के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे सर्विस नहीं होगी, अभी एक केस लॉ ही तो आई। इससे पहले एक केस लॉ ही तो आई थी कि व्हाट्सएप के थ्रू सर्विस करवाया जा सकता है, सम्मन्स को भेजा जा सकता है। नो नीड हम लोग आरपीएडी करते बैठे, पोस्ट करते, वो डाक वाक का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया गया था, मेल्स के थ्रू ऑन कर दिया गया था।
एक केस लॉ तो आई थी, तो ये स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट तो था जिसने कानून को बदल के रख दिया, चीजें पलट गई। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर कोर्ट में एड अ गवर्नमेंट एज अ पार्टी। अभी हम ना गवर्नमेंट 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 को ऑर्डर 27 में इतना छाप के पढ़ के आए थे कि गवर्नमेंट के ऊपर भी केस हो सकता है, गवर्नमेंट खुद भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। ऑफिसर्स के बारे में देखा, मिलिट्री के बारे में हम लोग पढ़ के आए। तो यहाँ पर कोर्ट में एड अ गवर्नमेंट एज अ पार्टी रूल 2 में बोलता है कि देखो, जब कोई नेसेसरी क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमाइन करना है, कोई जरूरी जानकारी के लिए, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ये कह सकती है कि प्रतिवादी को सूट में इन्वॉल्व किया जाए, और उससे जो क्वेश्चन को हम रेफर कर रहे हैं आर्टिकल 132 में 147 के अकॉर्डिंग, इफ द अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, देखो आपको मैंने कहा ना कि अटॉर्नी जनरल इंडिया का होता है, एडवोकेट जनरल स्टेट का होता है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। जैसा भी केस होने दीजिए, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, उन्हें नोटिस रिसीव होता है, तो वो एडिशन हो जाता है, और ये एडिशन को जरूरी समझा जाता है जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। देखो कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट को पार्टी बना सकती है, और क्या कर सकती है, डिफेंडेंट को सूट में लेके आ सकती है, आर्टिकल 132 147, जहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन डिसाइड करेगा, यूनियन आएगा तो कौन आएगा, यूनियन आएगा तो अटॉर्नी जनरल आएगा, स्टेट आएगा तो एडवोकेट जनरल आएगा। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा व्हाई नॉट। ठीक है, इसके बाद आते हैं रूल नंबर 2A पे। रूल नंबर 2A बोलता है पावर ऑफ अ कोर्ट टू एड गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी एज अ डिफेंडेंट इन अ सूट रिलेटिंग टू द वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। अभी गवर्नमेंट को अथॉरिटी है ना, ऐड कर सकती है ना, कोर्ट किसी भी प्रोसीडिंग्स पे किसी भी स्टेज पर ऑर्डर कर सकती है कि स्टैट्यूटरी का इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसा कोई बात आ जाता है तो उसके लिए सारी चीजों को रोक सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लीडर अथॉरिटी को इशू करेगी, उनके अगेंस्ट जो भी सेटिस्फैक्शन एडिशन करना है या उन्हें डिसेबल करना है, तो ये अकॉर्डिंगली कि जहां पर क्वेश्चन डिटरमाइन करना है, जहां पर आपको एडिशनल क्वेश्चन डिटरमाइन करना है। ठीक है, समझे? बहुत सिंपल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें, इसलिए मैंने आपको उसका पूरा का पूरा मतलब हिंदी में बता दिया। ठीक है, चलिए, कॉस्ट क्या होता है, जो हमने ऑर्डर इसमें रूल 2 में और 2A में देखा कि गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी, अपन जैसे फीस कहते हैं ना, पैसा, तो फीस के लिए क्या किया जाएगा, हाँ क्या किया जाएगा, फीस के लिए क्या किया जाएगा, फीस दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि रूल 2 और रूल 2A में देखा कि द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी को प्रतिवादी करके अगर सूट में ऐड कर दिया गया है, तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट प्लीडर, government or other authority shall not be entitled to liable for a cost in the court which ordered addition unless the court having regard to all the circumstances of the case any special reason अदरवाइज ऑर्डर्स। देखो क्या बोल रहा है, आपको बताऊं कि ये हमने जो ऑर्डर में इसमें पढ़ा ना, रूल 2 में देखा कि कोर्ट ऐड कर सकती है गवर्नमेंट को एज अ पार्टी, रूल 2A में देखा कि गवर्नमेंट अदर अथॉरिटी को अगर प्रतिवादी करके ऐड करती है तो उसको देखो कॉस्ट, अगर ये होता है ना कॉस्ट भरना होता है, तो अटॉर्नी जनरल इनमें से इनको कोई भी कॉस्ट भरना नहीं पड़ता, इनको कॉस्ट नहीं लगाया जाता। वैसे आप प्रतिवादी को देखते हैं ना कि कैसे कोर्ट कैसे कॉस्ट लगा देती है, तो इन लोगों को कॉस्ट कोर्ट नहीं लगाती, अगर लगानी पड़ती है तो उसको लेकर कोर्ट क्या करती है, स्पेशल रीजंस को रिकॉर्ड करती है, स्पेशली वो रिकॉर्ड करती है कि हम इनके ऊपर कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं। समझे? तो यहाँ मैम पर 27 के 8A में भी जो दिया हुआ है सिक्योरिटी के हाँ बारे में। हाँ, यस 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 यस, सेम ही बात है, कुछ भी नहीं है। रूल 4 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील्स।
अब जो एप्लीकेशन होती है, देखो अपील में जाना तो हमारा ये है ना, हक है हमारा, मैटर हम ऑफ लोगों राइट। को, यस फुली मैटर ऑफ राइट एंड जस्टिफाइड। तो वो इंक्लूड करता है रिस्पोंडेंट। देखो हमने सीखा है कि यहाँ पर जब आप अपील में जाते हो तो एपिलेंट बन जाता है, जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है वही अपील में जाएगा, जिसको हैप्पी है वो रिस्पोंडेंट बन जाएगा। यही तो एक प्रोसेस होता है। आप कोर्ट में जब केस लेके जाते हो आप वादी बन जाते हो, जिसके खिलाफ केस करते हो वो प्रतिवादी बन जाता है। अब इन दोनों में से जिनके खिलाफ ऑर्डर होता है वो अपील में जाते हैं, वो एपिलेंट बन जाते हैं, और जिसको हैप्पी है वो रिस्पोंडेंट बन जाते हैं। यही तो गेम है, और कुछ नहीं है लॉ के अंदर। ऑर्डर्स ऑफ अपील को लेकर यही सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड बताया गया है, बाकी कुछ नहीं है। कि स्टैट्यूटरी, देखो लॉ की लैंग्वेज होती है ना, शब्द जो होते हैं ना, जैसे उस्मा में से कहती है कि मैम ये शब्द हमको कहाँ पे, मतलब हमारे, हम लोग देखो अभी जैसे कैसे कह दिया उस्मा ने, हमारा मैटर ऑफ राइट है। तो ये जो शब्द है ना, पढ़ते 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 ऑर्डर्स को आपको रिफॉर्म होते जाएगा, और आप जब आंसर्स भी लिखोगे ना तो आपके आंसर्स में भी वो चीजें झलकेगी, और वो जो लैंग्वेज है ना आपको दिखाई देगी। समझा? ऑर्डर नंबर 27A क्लियर। ओनली 4 रूल्स, कुछ भी ज्यादा नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है, और प्रोसीजर बताया गया है, अगर इन्हें ऐड करना पड़ता है वो बताया गया है। उसके बाद स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट के बारे में बताया गया है, अगर इन्हें अपील में जाना है तो ये अपील में जा सकते हैं। बस यही है ऑर्डर नंबर 27A, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत 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 इजी।